जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं। है क्या प्रश्न, देखते हैं। निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो जो हमें दिया गया है घनों को प्रसारित रूप में लिखने के लिए, यहाँ पे हम लोग सर्वसम्मिका का जो प्रयोग करने वाले हैं उसको ध्यान रखना कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सर्वसम्मिका लिख ही देता हूँ। जब आएगा कहीं पे a प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब आएगा तो होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कुछ लोग आपको ऐसे ही बताते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करके, तो वो भी सही है, लेकिन ध्यान रखना कि ये हमारा फार्मूला, ये सर्वसम्मिका का यूज होने वाला है। जहां प्लस आएगा तो प्लस के लिए, जहां माइनस आएगा तो माइनस के लिए इसका यूज करेंगे, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। ये दोनों फार्मूले हमारे बहुत काम के हैं, ये लगने वाले हैं और याद करना अच्छे से, क्योंकि आगे यूज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जहां दिखेगा तो याद रखना पड़ेगा। इसमें लगाने वाले तो पहला फार्मूला देखिए क्या रहे, ए प्लस बी, प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है, तो ए प्लस बी तो होगा क्या। मैं ये फार्मूला फिर से यहाँ लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए प्लस बी, पहला वाला जो 2x है वो ए होगा, तो होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो हम देख क्या पा रहे हैं, जो हमारे पास a है वो 2x होगा और जो b होगा वो 1 होगा। इस फार्मूले के हिसाब से कंपेयर करवा रहे हैं, तो a की वैल्यू 2x आ रही है और b की वैल्यू 1 आ रही है, तो होगा क्या, a क्यूब तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या है, 1 का क्यूब प्लस 3a। a की वैल्यू क्या है 2x एंड b की वैल्यू 1 है। ब्रैकेट में क्या चल रहा है, a प्लस बी तो हो जाएगा 2x प्लस 1। बस इसको खोल के लिखना, आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 होगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई कराएंगे 6x का तो हो जाएगा 6x 2x, 6 दूनी 12x स्क्वायर। इसका अगर 1 से कराएंगे तो 6x आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इतना सा करना था। प्लस दिखेगा फॉर्मूले में तो प्लस लगाना होगा, माइनस दिखेगा माइनस, अगर माइनस दिखेगा फॉर्मूले में तो माइनस लगाना होगा। तो यहाँ हमारा प्लस वाला चल रहा था, इधर माइनस वाला सेटअप चल रहा, तो इधर फॉर्मूले में माइनस लगेगा। कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखा गया है, यही लगने वाला है इसके लिए। तो हमारा ये जो a लिखा है ये a का काम करेगा, और जो 3b लिखा है वो b का काम करेगा। तो जहां जहां हमें a दिखेगा वहां वहां 2a रखेंगे, जहां जहां b दिखेगा वहां 3b रखेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में माइनस b। तो लगाते भैया, जहां जहां हमें a दिखेगा वहां क्या रखना, 2a तो हो जाएगा 2a ऑफ होल क्यूब माइनस b क्या है 3b तो हो जाएगा 3b ऑफ होल क्यूब माइनस 3। a क्या है भैया 2a एंड b क्या है माइनस का 3b तो हो जाएगा 3b। a क्या है 2a माइनस 3b। खोलते हैं इस ब्रैकेट को, 2 का क्यूब 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 b क्यूब। ऐसे यहां देख पा रहे तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 माइनस का 18ab प्लस में 2a माइनस का 3b, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस और यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। पहले साइन का करवाएंगे, 18 दूनी 36 और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 18 3 54 तो हो जाएगा a b स्क्वायर। इतना सा करेंगे, ये भी हमारा आंसर। प्लस का था प्लस लगाया गया, माइनस का था माइनस लगाया गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी प्लस का चल रहा तो यहाँ भी लगाएंगे। है क्या, पहला वाला क्या होगा a प्लस में दूसरा वाला जो आएगा वो b मानना है, तो प्लस आ रहा है यानी ऊपर वाला फॉर्मूला लगने वाला है। क्या देख रहे हैं, a प्लस बी, तो a इक्वल टू जो होगा वो 3/2x होगा, 3/2 इंटू में x। b क्या होगा 1, तो फॉर्मूला क्या होगा a क्यूब, तो भैया a मतलब 3/2 ऑफ x होल क्यूब प्लस b क्यूब तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3। a क्या है भैया 3/2x इंटू में 1 एंड b क्या है 1, 3x प्लस में 1। ये हमारा a प्लस बी के अकॉर्डिंग हो गया।
3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक्का 9/2x, 3 त्रिक्का 9/2 में इंटू x हो गया, यहाँ 3/2 x प्लस 1 होगा, ये होगा क्या 27/8 x क्यूब प्लस में 1, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का पहले 3 से होगा तो हो जाएगा प्लस 9 त्रिक 27, 2 का 2 से होगा 4x स्क्वायर, इस पूरे पद का इस पूरे पद से हुआ। अब इसका पूरा 1 से कराएंगे तो 1 से किसी संख्या में गुणा कराते कोई फर्क पड़ता नहीं, तो क्या हो जाएगा 9/2x, ये आ गया इसका आंसर। इतना सा काम इसमें करना था। अब आते हैं भैया चौथे क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे इसके। यहाँ पे माइनस दिख रहा फॉर्मूले में तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो बोला क्या था भैया पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, और माइनस का दिख रहा है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। लगेगा कैसे माइनस का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो पहला वाला a है तो x क्यूब माइनस दूसरा वाला क्या है b, तो b क्यूब हो जाएगा -3a, a कितना है x, b कितना है 2/3y, a माइनस बी ब्रैकेट में होता है तो a क्या है भैया x माइनस 2/3y, x क्यूब आएगा, ये तो सही है, -2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27 y क्यूब, यहाँ से 3 से 3 कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1, और कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 2xy, 3 से 3 कट गया, 2 बचा था x बचा था y, तो 2xy हो गया, x माइनस 2/3y, बस ब्रैकेट खोलना आंसर आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ था या प्लस, मल्टीप्लाई माइनस होगा, 2 का करवाएंगे तो ही आएगा x स्क्वायर, x 2 बार गुणे में आ रहा है, प्लस इंटू में y हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 2 का जब गुणा 2 से कराएंगे 4 हो जाएगा, बटे में 3, x ऐसा ही रहेगा, y यहाँ y यहाँ, y स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। इतना सा करना था, बस हमें ये सर्वसम्मिका याद रहनी चाहिए, और लगाने का तरीका पहले को a मानना दूसरे को b, फिर देखना बीच में साइन किसका चल रहा है, माइनस का या प्लस का, माइनस हुआ तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, प्लस होगा तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 था। अब ऐसे हम लोग प्रश्न नंबर 7 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 है क्या, उपयुक्त सर्वसम्मिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे जो भी दिया गया पद इनका मान निकालना है, लेकिन कैसे, सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। तो सर्वसम्मिका का प्रयोग कर पाएंगे जब उससे जैसा दिखना चाहिए। दिखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं तो 100 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो आएगा क्या 99 भैया, 99 तो यही होता ना, 100 में से 1 घटा दो 99 आता है, तो ये हमारा सर्वसम्मिका जैसा दिखने लगा। कौन सा सर्वसम्मिका, माइनस वाला, 100 माइनस का 1, a माइनस बी, माइनस दिख रहा है जिसपे घात 3 लगा, यहाँ पे घात 3 लगा, तो इसके जैसा दिखने लगा, बस यही देखना है। उसके बाद पहला वाला a होगा तो यहाँ पे जो हमारा 100 है वो a है, और जो 1 है वो b है, इतना ध्यान रखना, पहला वाला a, उसके बाद जो दूसरा वाला होगा वो b होगा। तो अब लगाएंगे क्या, होता क्या है, पहले a क्यूब तो हो जाएगा 100 का क्यूब, माइनस b क्यूब तो 1 का क्यूब, माइनस 3a 100 है, और इंटू में 1, b कितना है 100 माइनस का 1, b 1 था तो यहाँ 100 माइनस का 1 आ गया। इतना सा काम करना था। यहाँ पे कितना जीरो चल रहा है 2, तो 2 जीरो आ रहा है, जितना जीरो की संख्या ऊपर वाली घात से गुणा करवा दो, 2 जीरो है गुणे 3, 6 जीरो आएगा, तो हो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो आ गया, 2 गुणे 3 6 जीरो आया, माइनस का 1, 1 का क्यूब 1 होता है, इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 300, यहाँ हो जाएगा गुणे 300, ये आया गुणे 99। अब क्या देख पा रहे हैं, ये तो भैया 6 जीरो वाला सिस्टम चल ही रहा है, माइनस का 1, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 त्रिक 27 2 29, डबल जीरो, ये आ गया। अब घटाने का तरीका बता दो, इन दोनों को जोड़ लो, और जो हमारे पास ऊपर उसको पहले लिख लो, प्लस वाली संख्या को, 3 1 6 जीरो, 1 और 0 1 हो जाएगा, 0 7 9 2,
घटा देंगे। घटाने का तरीका ऐसा है क्योंकि बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे हम लोग करेंगे, इजी लगेगा। यहाँ 0 से 1 जाएगा तो 9 आएगा क्योंकि हासिल लिया। यहाँ पे 9 बचा तो 9 से 9 जाएगा, 9 था, 9 से 7 जाएगा तो 2। यहाँ हमारे पास 9 बचा था तो 9 से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 बचा था तो 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ बचा था 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9,70,299, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको करने वाले भैया, इसको भी हम लोग 100 के एवज में ले जाएंगे, तो अगर 100 के एवज में ले जाएंगे तो 100 प्लस 2 क्या होगा 102। 100 प्लस 2 102 होता है। तो 100 प्लस 2 में क्या होगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि प्लस आ रहा, तो प्लस वाला लगेगा तो पहला वाला जो होगा उसको ए मानना है, दूसरा वाला जो होगा उसको बी मानना है। क्या होता है ए प्लस बी ऑफ होल क्यूब, ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, लिखते हैं भैया ए क्यूब हो जाएगा 100 का क्यूब, प्लस बी क्यूब है तो बी क्यूब क्या है 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब, प्लस 3a, कितना है 100 इंटू में b तो हो जाएगा 2, 100 प्लस का 2, ये आ गया। फॉर्मूले का सेटअप बना लिए, जितना जीरो था ऊपर गुणा करवाएंगे तो फिर से वही आएगा 1 6 0, 2 था 2 3 6, 2 जीरो था ऊपर घात गुणा करवाए 6 जीरो आ गया, 2 का क्यूब 8, यहाँ गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 600, और ये भैया जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही चलेगा अपना, ये हो गया प्लस में 8, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 गुणे 0 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 6 1 के 6, डबल 0। जोड़ना तो जोड़ने का भी तरीका जो बताया वही आप अप्लाई करेंगे, ज्यादा आसान लगेगा आपको। ये हमारा ये संख्या लिख लिया गया, इन दोनों को जोड़ो तो 8 और 0 8 आएगा, 0 2 1 6, ये हो गया 8 0 2 1 1 6 0 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहां भी भैया हम देखने वाले हैं, तो संख्या हमारी क्या है 998 घात 3, इसको फिर हम लोग 1000 के पास ले जाएंगे, तो 1000 में से अगर 2 घटाएं तो क्या होगा 1000 माइनस 2 998 आएगा, इतना करने वाले। तो इसका क्लियर कट समझ में आ गया कि माइनस वाला फॉर्मूला लगने वाला है, तो माइनस वाला लगेगा तो पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी। लगाते हैं पहला वाला अगर ए, दूसरा वाला बी, तो होगा क्या ए क्यूब 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3a 1000 गुणे में बी कितना है 2, 1000 माइनस का 2, ये फॉर्मूला लगा a माइनस बी ऑफ होल क्यूब का। अब यहाँ पे देख कि कितना पा रहे हैं कि 3 जीरो है, जितना जीरो घात से गुणा करा 3 त्रिका 9, तो भैया अब की बार एक के बाद 9 जीरो लगने वाला, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा। 3 3 का ऐसा सेट बनाएंगे तो आपको चीजें थोड़ा क्लियर होंगी। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं 2 का क्यूब 8 माइनस इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो आएगा 6000, बीच में हो जाएगा 998, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा 9 जीरो माइनस 6 का गुणा कराएंगे 8 से तो 8 6 48 के 8 हासिल 4 9 6 54 54 4 58, फिर से हासिल 5 बचेगा 9 6 54 5 59, भैया 3 जीरो लगा लो। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, इससे घटा देंगे तो हो क्या रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो गया। ये इन दोनों को देखेंगे तो 8 और 0 8 आएगा, डबल 0 8 8 9 5, घटाओ 0 से 8 जाएगा नहीं तो 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 9 यहाँ भी 9, 9 से 8 जाएगा तो 1 1, 9 से 9 जाएगा तो 0, 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 9 फिर 9, ये हमारा आंसर है। इतना सा काम करना था। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये कि फार्मूला लगाने का सही तरीका क्या होगा ये ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।